आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह का भाजपा में सम्मिलित होने पर मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने किया जोरदार स्वागत। श्रीमद् भागवत कथावाचक पंडित अरविंद शुक्ला ने थामा भाजपा का दामन, पुनः भाजपा में की वापसी। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह के भाजपा में सम्मिलित होने पर प्रथम बार मां शारदे की नगरी में मैहर विधायक भाजपा कार्यालय में मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने समस्त पदाधिकारियों, सदस्यगणों की उपस्थिति में श्रीफल, साल, माता शारदा की प्रतिमा भेंट कर जोरदार स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया। इस अवसर पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उनके भाजपा में आने से सतना जिले के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह बना हुआ है। श्रीमद् भागवत कथावाचक पंडित अरविंद शुक्ला ने थामा भाजपा का दामन। गत दिवस भारतीय जनता पार्टी मैहर विधायक कार्यालय में मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथावाचक पंडित अरविंद शुक्ला ने भाजपा का दामन थामा। ज्ञात हो, पंडित अरविंद शुक्ला पूर्व में बदेरा मंडल अध्यक्ष रह चुके थे। आज उन्होंने पुनः अपने घर भाजपा पार्टी में वापसी की। इस अवसर पर पंडित अरविंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है। आज मैं भाजपा मोदी के परिवार में सम्मिलित होकर अपने आप में गौरवान्वित हो रहा हूं। मैं समस्त भारतीय जनता पार्टी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। रिपोर्ट रविंद्र सिंह मंजू सर, RPKP इंडिया न्यूज, ब्यूरो प्रमुख, जिला मैहर। तो उनके कान के पर्दे फट जाना चाहिए मित्रों। जय जय श्री राम। धन्यवाद साहब। जिनका मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, वहां उस कार्यक्रम का निमंत्रण तो ठुकराना तो दूर, उस कार्यक्रम का उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया। मित्रों, ऐसे मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस पार्टी में बहुत ही उनके अंदर टीस है। हम आपके परिवार में शामिल हुए। मित्रों, आदरणीय सांसद जी और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, हम आपसे इतना जरूर कहना चाहते हैं, हम आपका आभार। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव के कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मध्य प्रदेश के राजनीति में जिन्होंने विंध्य प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई, विंध्य का विकास कैसा होना चाहिए, जिन्होंने उसको धरती पर उतारा और उनको प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। ऐसे हमारे शुभंकर अध्यक्ष आदरणीय सतीश शर्मा जी, अभी मैहर नया जिला बना है। इंतजार हो रहा था या आज़ादी के बाद से उसका इंतजार हो रहा था। धारा 370 हटे, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है किसी भी दल का? अभी गणेश सिंह जी कह रहे थे कि दल से बाहर जाके लोगों ने मोदी जी को धारा 370 हटाने में वोट दिया है। ये आतंकवाद को ताकत कौन दे रहा है? जो हमारे देश के बजट का 40% हिस्सा जिसमें आतंकवाद से जूझने में बर्बाद होता था, ये धारा 370 ही आतंकवाद का पोषण करता है। और इसीलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1951 में जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, ठोकर मार दी थी मंत्री पद को और कहा था कि मैं मंत्री नहीं रहूंगा, धारा 370 समाप्त होना चाहिए और एक देश में दो किसान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। कितना दुर्भाग्य था हमारे देश का कि लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में तो तिरंगा फहराया जाता था, लेकिन कश्मीर के लाल चौक में हम तिरंगा नहीं फहरा सकते। नारे और लगाएंगे जो पूरे देश में गूंज रहे हैं। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अभी अब की बार 400 पार भाजपा वालों का नारा नहीं रह गया, देश की जनता का नारा हो गया। अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय गणेश सिंह जी को अभी आप सभी के प्रति आभार, कृतज्ञता और साधुवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाल लगाएंगे और होली की उनको शुभकामनाएं देंगे
और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनसे आग्रह भी करेंगे। जिस तरीके से लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर बहुजन छोड़कर, क्या कहेंगे, तो क्या वजह सामने आ इससे हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, हमारा हौसला बढ़ गया है कि यदि हमने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, तो जनता उसको रिकॉग्नाइज कर रही है। अन्य दल के लोग भी देश के विकास के लिए ही राजनीति में काम कर रहे थे, मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों से प्रभावित होकर आज वो है कि हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तो हमारा परिवार बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष आरोप लगा रही है कि डीजीपी, ईडी और सीबीआई के दम पर लोगों से आप तानाशाही कर रहे हैं। देखिए, जीरो टॉलरेंस करप्शन पे मोदी जी काम कर रहे हैं और वो सबके लिए बराबर है नियम। यदि कहीं कुछ गड़बड़ी घोटाला मिलता है तो ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है, मोदी जी उनको रोकते नहीं हैं कि इसके खिलाफ करो, इसके खिलाफ मत करो। जिसके ऊपर भी मामला प्रकाश में आता है उसकी जांच होती है, जांच होने के बाद बहुत गहराई से जांच होने के बाद जब बिल्कुल उसको ये पाया जाता है कि बिल्कुल इसमें ये भ्रष्टाचार हुआ है, तभी ईडी आगे बढ़ के और उनको फिर गिरफ्तार करके और फिर पूछताछ करती है। मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर 29 में से 29 सीटें आ रही हैं। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने बताया